बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फिजी डिपार्टमेंट ने 700 प्लस जो है वो जॉब्स अनाउंस की हैं। एसएसटी और टीजीटी की जॉब जो है वो अनाउंस की गई हैं। तो मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड की थी और बहुत सी क्वेश्चन जो है वो आना शुरू हो गए, बहुत सी क्वेरीज आना शुरू होगी। पहला तो ये था कि सर ये जॉब परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। पहला इसका भी आपको जवाब मिलेगा। दूसरा, सर बीएड ज़रूरी है या नहीं है, इसका भी जवाब आपको जवाब मिलेगा। इसके साथ साथ सर इसका सिलेबस क्या होगा, इसका भी जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ सर कहाँ से पेपर आएगा, पेपर कब होगा, इसका भी आपको जवाब मिलेगा। मुकम्मल तफसीलात के साथ हम आपको ये जो आपके जवाबात हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, इनका हम आपको जवाब बताएंगे कि क्या बीएड ज़रूरी है, क्या ये परमानेंट होगी, सिलेबस क्या होगा, पेपर कब होगा। मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं बीएड की, क्या ज़रूरी है या नहीं है। सबसे पहले हम एसएसटी की बात करते हैं। आप इसको ज़रा स्टडी कीजिएगा। सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद बीएड। ये देखो, विद बीएड। अगर आपकी डिग्री 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर में, क्रिमिनोलॉजी में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, किसी सब्जेक्ट में भी आपने 16 साल तालीम हासिल की है और उसके साथ आपका बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक सूरत। दूसरी सूरत ये लिखी हुई है, आगे लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है, और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। यानी कि अगर आपने बीएड किया हुआ है ऑनर्स, या आपने बीएस एजुकेशन किया हुआ है, या आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है, यानी कि आपकी जो 16 साल तालीम है वो एजुकेशन में कंप्लीट है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दो सूरतें हैं, या तो आपने कोई भी डिग्री की है, बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, उसके साथ बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, अगर आपकी थ्रू आउट 16 ईयर एजुकेशन आपकी एजुकेशन में है, बीएड ऑनर्स है, बीएस एजुकेशन है या एमए एजुकेशन है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ हम बात करते हैं अब टीजीटी की। अब टीजीटी का जो सिलेबस, ये बीएड इसमें भी जरूरी है, आप इसको पढ़ेगा। इसमें 14 ईयर एजुकेशन मांगेगी, एसएसटी में 16 ईयर और जो टीजीटी है इसमें 14 ईयर, 14 साल आपकी तालीम हो लेकिन आपने बीएड साथ किया हुआ हो। ठीक है। अब पोस्टें कौन कौन से अनाउंस हुई हैं टीजीटी? इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 5 सब्जेक्ट में जॉब्स अनाउंस हुई है। अगर किसी की डिग्री इन 5 सब्जेक्ट में है और उनका इसके साथ बीएड भी है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये है बीएड का। बीएड जरूरी है। अगर आपकी डिग्री एजुकेशन में कंप्लीट 16 ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट में है तो आपका बीएड साथ होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या ये परमानेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ऐड का जो पहली शिक है, जो पहला पॉइंट है, उसको पढ़िएगा। एप्लीकेशन आर इन्वेंटेड टू, ये लिखा कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर 1 ईयर, एक्सटेंडेबल फॉर एन अदर ईयर इफ रिक्वायर्ड। ये जो आपकी जॉब है ये 1 साल के लिए है। हो सकता है अगर उनको जरूरत हो तो वो आपको अगले साल के लिए फिर रख एक्सटेंड कर दे आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होगी। जो जॉब एफपीएससी, पीपीएससी या किसी एनटीएससी या किसी और के थ्रू आती है, कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलोचिस्तान, केपीके पब्लिक, वो जो है वो परमानेंट जॉब हो जाती है। ये जो जॉब है ये डिपार्टमेंट खुद कॉन्टेक्ट कर रहा है, ये परमानेंट नहीं है। ज्यादा चांसेस ये है कि परमानेंट नहीं होगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया सर ये पीरियड जो है ये इनके एक्सटेंड हो जाएगा। 1 साल है तो 2 साल कर दिए जाएंगे, अगर उनको अगर फिर जरूरत रही तो फिर ये 3 साल कर दिया जाएगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर सिलेबस क्या होगा। डियर स्टूडेंट, जो सिलेबस है, अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का जो सिलेबस है वो ज्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड होगा, पेडागोजी से रिलेटेड होगा। ठीक है।
अगर टीजीटी का जो सिलेबस है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, जो ज़्यादातर पेपर होगा, जो सिलेबस होगा वो इन सब्जेक्ट से होगा जो सब्जेक्ट में जॉब्स अनाउंस हुई हैं, और साथ कुछ पोर्शन जो है वो पेडागोजी या एजुकेशन से होगा। ये सिलेबस अभी ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया। आज सैटरडे है, कल संडे है, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक जो है वो सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए और पेपर की डेट भी अनाउंस कर दी जाए। अभी हम चलते हैं वेबसाइट पे। ये आपके 3-4 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं वेबसाइट पे अप्लाई कैसे करना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने गूगल बार पे, गूगल सर्च बार पे आके इंडक्शन 25 FG लिखना है, तो पहली वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे पहली वेबसाइट पे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप पहले रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप अपना ID कार्ड नंबर लिखें और पासवर्ड दे, लॉगिन कर दें, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ पे साइन इन पे आप लिखा हुआ है साइन इन, यहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, फुल नेम, फिर आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। ID कार्ड नंबर लिखने के बाद फिर आपने कंफर्म ID कार्ड नंबर, उसके बाद फिर आपने अपना पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे आके रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अनाउंसमेंट लिखा है, यहाँ पे जो पोस्ट अनाउंस हुई है, जो उसका ऐलान हुआ है SST TGT का, यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि आज सैटरडे संडे है, अभी उन्होंने जो है वो अकाउंट बनाना शुरू कर दिए है, यानी कि वेबसाइट ओपन कर दी, आपने अपना अकाउंट बनाए। मंडे को इंशाल्लाह आप अप्लाई कर सकते हैं। मंडे को यहाँ पे जैसे ही अकाउंट बनाएंगे इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ये आपका अकाउंट है, जैसे मैंने अपने नाम से अकाउंट बनाया है, ये आपका अकाउंट होगा। टोटल एप्लीकेशन कितनी है, कितनी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया, सबमिट कितनी हुई, अप्रूव कितनी हुई, ठीक है। मंडे को इंशाल्लाह यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई करने का, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस के हवाले में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट के बारे में बता दिया, बीएड के बारे में बता दिया, जरूरी है ये नहीं है। ये आपके ज्यादातर क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तैयारी के हवाले से हम आपको अच्छी तैयारी करवाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ टच में हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, हम तैयारी करवा रहे हैं। जैसे ही सिलेबस अनाउंस होगा इंशाल्लाह हम वीडियो अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे तैयारी कहां से करनी है, कैसे करनी है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।